लास्ट क्लास में क्वेश्चन था इस तरह से आपका कि डी एक आपको एम ऑर्डर का डिजिबिलिटी का और सेट दिया था, ठीक है ना, जैसे D100 और D100 में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे विच इज़ लेस देन और 100 और जो कि 100 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कल आपको सब डिस्कस हो चुका था। अब इसमें जो रिलेशन है वो डिजिबिलिटी का रिलेशन होता है, यानी कि A डिवाइड्स B, ठीक है। और इसका आपको फाइंड आउट करना था कि आप फाइंड आउट करेंगे GLB, LUB एंड GLB एंड LUB आपको फाइंड आउट करने थे इन एलिमेंट्स के, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सेट का, क्योंकि हमें हैश डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम इसका रिलेशंस निकाल लेते हैं विद द रिलेशन कौन सा दिया है, A डिवाइड्स B का। तो हम इधर चलते हैं। सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बना लेंगे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, एलिमेंट्स थे हमारे पास 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, क्लियर। रिलेशन है हमारा डिजिबिलिटी का। बनाते हुए चलते हैं। रिलेशन हमारा डिजिबिलिटी का। तो पहला एलिमेंट 1 सभी को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 1 का रिलेशन 1 के साथ भी होगा, 2 से भी, 4 से भी, 5 से, 10 20 25 50 एंड 100। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं, इट इज़ ए 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 2 को डिवाइड कर सकता है, 4 को, यानी 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ नहीं होगा, 10 के साथ होगा, 20 के साथ होगा, 25 के साथ रिलेशन नहीं होगा, एंड 50 के साथ रिलेशन होगा, एंड 100 के साथ रिलेशन होगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 4 का रिलेशन 1 के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, 4 कैन डिवाइड 4, सो इट इज़ ए 4 के साथ, 5 के साथ नहीं होगा, 10 के साथ नहीं होगा, 20 के साथ रिलेशन होगा, 25 के साथ रिलेशन नहीं होगा, 50 के साथ नहीं होगा, और 100 के साथ होगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपका 5 का रिलेशन हमारे साथ अगर देखा जाए तो 5 का रिलेशन 5 के साथ होगा, 10 के साथ, 20 के साथ, 25 के साथ, 50 के साथ, एंड 100 के साथ। एंड नेक्स्ट एलिमेंट है जो 10 इज रिलेटेड टू 10 20 25 नहीं होगा, 50 होगा, एंड 100 होगा, क्लियर। एंड 20 इज रिलेटेड टू 20, देन 25 के साथ रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, 50 के साथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल किसके साथ करेगा, 100 के साथ। नेक्स्ट एलिमेंट इज 25 इज रिलेटेड टू 25, so 25 and 25 is related to 50 and 100 also. Next element है आपका 50 is related to 50 and 100, so it is a 50 and 100, and 100 is related to only 100, so it is a 100, क्लियर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन जो कि उसमें सेट में दिया हुआ है। तो अब इसका मुझे हैश डायग्राम बनाना है। तो हैश डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि इसमें हम रिमूव करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो हम रिमूव करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें रिमूव करनी है। तो रिफ्लेक्सिव रिमूव प्रॉपर्टी के लिए अगेन ये सेम टेबल बनेगी, जहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स यानी कि जो कि अपने आप से रिलेट कर रहे हो वो आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। तो रिमूव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के नाम से एक हेडिंग डाल के दोबारा टेबल बनाओगे, जहाँ पर
1 का 1 के साथ रिलेशन 0 हो जाएगा, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 10 का 10 के साथ, 20 का 20 के साथ, 25 का 25 के साथ, एंड 50 का 50 के साथ, एंड 100 का 100 के साथ। रिलेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनको 0 बना के बाकी एज इट इज़ आप दोबारा टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने रिमूव करी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया। सेकंड हैश डायग्राम बनाने से पहले आप सेकंड स्टेप में करेंगे, आप रिमूव करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको रिमूव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपको रिमूव जो करना है वो फिर से मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ, ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो देन आपको जो रिमूव करना होगा वो ए रिलेटेड टू सी वाली चीज़ें जितनी होंगी उनको आप क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करते हैं 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो 1 4 रिमूव होगा, 110, 120, 150 एंड 100, क्योंकि इन सब का 1 का 2 के साथ है, 2 का फर्दर 4 के साथ था तो 1 4 रिमूव हुआ, 2 का 10 के साथ था तो 110 रिमूव हुआ। ठीक है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 20 के साथ है तो 120 रिमूव हुआ। सेम मैनर में ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। अब नेक्स्ट मैं चेक कर रहा हूँ डायरेक्टली 1 का 5 के साथ। एक बार मैं 1 का 4 भी चेक कर लेता हूँ। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ है, तो 4 का रिलेशन अगर देखा जाए तो 20 और 100 के साथ है, तो आपका 20 और 100 जाएगा। 1 का 5 के साथ रिलेशन है, तो 5 का रिलेशन 10, 20, 25, यानी कि 1 का 25 नया आया आपके पास, वो रिमूव होगा। 5 का 50 और 100 के साथ है। क्लियर? सेम मैनर में 1 का 10 चेक करेंगे, 10 का 20, 50 और 100 के साथ है, तो 20, 50, 100 और 0 होगा। 1 का 20 के साथ है, तो 20 इज रिलेटेड टू 100 तो 100, एंड 1 इज रिलेटेड टू 25 एंड 25 रिलेटेड टू 50 एंड 100, तो 50 और 100 1 का 50 के साथ रिलेशन और 1 का 100 के साथ रिलेशन रिमूव्ड होगा। एंड सेम मैनर 1 का 50 के साथ रिलेशन है, तो 50 का 100 के साथ तो 100 रिमूव होगा। इन टोटल आपके पास ये रिमूव हो जाएंगे। अगेन अब नेक्स्ट मैं चेक कर रहा हूँ 2 का 4 के साथ है एंड 4 इज रिलेटेड टू 20, सो 220 एंड 200, 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड 4 इज रिलेटेड टू 100, 10 इसलिए तो 200 भी जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका 2 का 10 के साथ रिलेशन है एंड 10 का रिलेशन फर्दर किसके साथ है? 20, तो 220, 2 का 50 के साथ, क्योंकि 2 का 10 के साथ और 10 का 50 के साथ रिलेशन है, तो 250 भी रिमूव होगा। ठीक है, और 10 का फर्दर 100 के साथ है, तो 2 का रिलेशन 100 के साथ रिमूव होगा। क्लियर? अब मैं 2 का 20 भी चेक करता हूँ, तो यही रिलेशन मिलेंगे। 2 का 100 ये जाएगा। ठीक है, 2 का अगर रिलेशन मैं 50 के साथ चेक करता हूँ, तो 50 का किसके साथ? 100 के साथ, 2 का 100 रिमूव होगा रिलेशन। ठीक है, 2 रिलेटेड टू 100 आपका रिलेशन रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो आपके पास अब जो बचते हैं 2 और का रिलेशन बचेंगे, 2 का आपके पास 4 के साथ और 10 के साथ बचेगा। अब नेक्स्ट 4 रिलेटेड टू 20 है। ठीक है, एंड 20 इज फर्दर रिलेटेड टू 100, 4 इज रिलेटेड टू 20 एंड 20 रिलेटेड टू 100, तो 4 का 100 के साथ रिमूव होगा। ठीक है ना? क्लियर? एंड 4 का अगर मैं 100 चेक करता हूँ, तो 100 का फर्दर किसी के साथ रिलेशन नहीं है। 5 का रिलेशन किसके साथ है? 10 के साथ, और 10 का रिलेशन अगर देखा जाए तो 20 के साथ, तो ये रिमूव, 50 के साथ तो ये रिमूव, 100 के साथ तो ये रिमूव। क्लियर? अब 5 का मैं अगर 20 चेक करता हूँ, तो 20 का केवल 100, तो यही रिलेशन आपका रिमूव होना है। 5 का अगर मैं 25 के साथ चेक करता हूँ, तो 25 का किसके साथ है? 50 के साथ और 100 के साथ,
तो 5 का 50 एंड 100 दोनों रिमूव होंगे। 5 का अगर चेक किया जाए 50 के साथ तो 50 का 100, तो यानी यही रिलेशन रिमूव होना है 5 का 100 वाला, ठीक है। और 100 के साथ फर्दर किसी का रिलेशन नहीं है, यानी 5 के जो साथ जो रिलेशन बचेंगे आपके वो 25 एंड 10 के बचेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट है 10 का रिलेशन 20 के साथ है और 20 का रिलेशन किसके साथ है, 100 के साथ, तो 10 का 100। 10 का रिलेशन 50 के साथ, तो 50 का 100 के साथ, तो यही रिलेशन आपका रिमूव होगा, ठीक है। और 100 वाला भी चेक करते हैं, 10 का 100 है, 100 का फर्दर किसी के साथ रिलेशन नहीं है। सो 10 के साथ जो रिलेशन बचेंगे वो 20 एंड 50 वाला बचेगा। अगेन 20 का रिलेशन 100 के साथ है, 100 का फर्दर किसी के साथ नहीं रिलेशन है, तो कोई रिमूवल नहीं। 25 का 50 के साथ है, 50 का किसके साथ है, 100 के साथ, तो रिमूव कौन सा होगा, 25 का 100 रिमूव्ड हो जाएगा। क्लियर। 25 का 100 के साथ रिलेशन है, 100 का फर्दर किसी के साथ रिलेशन नहीं है, सो कोई रिलेशन रिमूव नहीं होगा। 50 का 100 के साथ है, 100 का फर्दर किसी के साथ रिमूव नहीं है, यानी कि आपने जितनी भी ए रिलेटेड टू सी वाली कंडीशन थी वो आपने सारी रिमूव कर दी। अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है तो आपने सारी कंडीशन ए रिलेटेड टू सी वाली आपने रिमूव कर दी। तो एक आपकी थर्ड टाइम एक टेबल बनेगी जहाँ पर ये सारे जितना मैंने आपको जीरो कर दिया है वो सारे आप जीरो बना के जो रिक्वायर्ड रिलेशन बचेगा केवल उनको आप शो करोगे, ठीक है। सो ये अब जो आपके पास है वो थर्ड नंबर की टेबल है। पहली टेबल आपकी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की थी, दूसरी आपने रिफ्लेक्सिव रिमूव किया था तब टेबल बनी थी, और तीसरी आपकी जो टेबल बनी वो आपकी है ना आफ्टर रिमूवल ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, दोनों रिलेशन रिमूव करने के बाद अब थर्ड की आपकी ये बनेगी, ठीक है। और इससे आपका क्या बनेगा, हैश डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो हैश डायग्राम बनाते हैं इसका। 1 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 4, तो 1 इन ऑर्डरिंग डायग्राम और हैश डायग्राम 2 से एंड 5 से नीचे अपीयर होगा। तो मैं यहाँ पर इस मैं बनाता हूँ आपका 2 ए रहा एंड सॉरी 1 ये रहेगा क्योंकि 1 से स्टार्ट हो, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 ये रहेगा ऊपर एंड किसके साथ है, 5 के साथ रिलेशन है। 5 इधर कर लेता हूँ, 2 इधर कर लेता हूँ, 2 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ एंड 1 का 2 के साथ रिलेशन, ठीक है। अब मैं फर्दर 2 के साथ देखता हूँ, तो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ और 10 के साथ है। तो 2 का रिलेशन 4 के साथ 4 अपीयर ऊपर हुआ और 10 के साथ रिलेशन, तो मैं 10 यहाँ पर बना देता हूँ, तो 10 के साथ। क्लियर। अब रिलेशन किसका है, अब नेक्स्ट है आपका 4 के साथ रिलेशन। 4 का रिलेशन केवल 20 के साथ है, ठीक है ना, और किसी के साथ नहीं। सो 20 इज हेयर और मैं इसको जस्ट अबव बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट है 5 इज रिलेटेड टू 10 एंड 25। 5 का रिलेशन 10 के साथ है, तो 10 जस्ट अबव है, ठीक है। और रिलेशन किसके साथ है, 25 के साथ, तो मैं 25 भी बना दिया, ठीक है। 10 का रिलेशन 20 के साथ एंड 50 के साथ, तो 10 नीचे हुआ किसके, 20 एंड 25 के, तो 20 से तो जस्ट नीचे है ही, ठीक है। एंड किसके साथ है, 10 का और 50 के साथ रिलेशन है, सो 50 जस्ट अबव होगा, तो मैं 50 जस्ट अबव बना देता हूँ, तो ये रहा 50। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका 20 का रिलेशन। 20 का साथ रिलेशन केवल 100 के साथ है, तो मैं 100 का रिलेशन जो बना है वो मेरा किसके साथ होगा, 100 के साथ होगा, ठीक है ना। सो 100 इज़ रिलेटेड टू 20, सॉरी 20 इज़ रिलेटेड टू 100 होगा,
ठीक है। अगेन 25 का रिलेशन किसके साथ है, 50 के साथ। 25 इज रिलेटेड टू 50, 25 जस्ट बिलो होगा 50 के, ठीक है। एंड 50 इज रिलेटेड टू 100, 50 इज रिलेटेड टू 100 एंड 100 इज रिलेटेड टू नथिंग। तो दिस इज द रिक्वायर्ड हैश डायग्राम। क्लियर, ये आपका रिक्वायर्ड हैश डायग्राम है। सो अब सम प्रॉब्लम ये है, इट इज़ ए 1, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। ये 10 था तो मैं 10 को ऊपर लिख देता हूँ और ये 50 है। सो ये 50, ये 10, ये 1, क्लियर, और दिस इज़ द 5। सो अब इसमें फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए लायक है, क्योंकि इतना तो आपको पूछा ही नहीं गया था, आप पर जो पूछा गया था उसके लिए ये हैश डायग्राम ज़रूरी था। तो पहला क्वेश्चन था इसमें फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड GLB ऑफ 10, 20। तो 10 और 20 से आपका GLB निकालना है। तो अगेन मैं यहाँ पर कुछ आपसे रफ वर्क मैं परफॉर्म करने के लिए कहूँगा। सो रफ में आप जो परफॉर्म करेंगे वो आप 10 और 20, क्योंकि आपसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछा गया है। GLB स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो लोअर बाउंड आप निकालेंगे, यानी 10 और 20 से आप नीचे चलना स्टार्ट करो। तो 10 से आप नीचे चलोगे तो 5, 2, तो 10 से नीचे चलें हम 5, 2, ठीक है, एंड फाइनली 1। सो इट इज़ ए 1, 10, 5, 1 या 10, 2, 1, ठीक है। 20 से अगर मैं नीचे चलूँगा तो 20 से नीचे हमारा क्या आएगा, 20, 10, 4, सो 20, 10, 4, और 10 से अगर हम आ जाएंगे तो फिर वो यही चीज़ आ जाएगी, कौन सी, आपका 5, 2, 1 वाला, क्योंकि 10 से आप पहुँचोगे या 4 से आप नीचे आओगे तो ये सारी चीज़ें 2, 1 आएगा। सो 10 से नीचे 5, 2, 1, सो 5, 2, 1, एंड अगर मैं 4 से भी आता हूँ तो 2, 1 आएगा, तो सेम चीज़ आएगी। तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, अब रिपीट करके नहीं लिखते हैं। अब इसमें हम कॉमन देखते हैं, तो कॉमन कितना आएगा, 10, 5, 1 इधर भी है, और 10, 5, 1 इसमें भी है, 10, 5, 2, 1, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड जो आंसर आया वो आपका आंसर आया, इट इज़ ए, जो लोअर बाउंड निकल के आया, ठीक है, इट इज़ ए 10, 5, 2, 1। पर आपको इसमें से ग्रेटेस्ट पूछा गया कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, यानी GLB। तो GLB के लिए आप इन चारों में आप फाइंड आउट करोगे कि ग्रेटेस्ट पोजीशन पे कौन सी है। तो 10 ये रहा, 5 ये, 2 ये, 1, सो ग्रेटेस्ट पोजीशन पे कौन सा है, 10, सो इट इज़ ए आंसर इज 10। तो हियर इट इज़ ए 10, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें इसी का आपको आप निकालना है LUB ऑफ 10, 20। तो 10, 20 के लिए अब अगेन अब आपको फिर से फाइंड आउट करना है, क्योंकि निकालना क्या है आपको, मैं यहाँ पर भी रेफर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको 10, 20 से, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड निकालना, तो अब अपर बाउंड पहले फाइंड आउट करोगे। और अपर बाउंड के मतलब नहीं 10, 20 से आप जस्ट एबव चलोगे। तो 10 से आप एबव चलोगे तो 50, 20 एंड 100। सो 50 पर हम पहुँचेंगे, 20 पे पहुँचेंगे, फिर हम फाइनली 100 पे पहुँच जाएंगे, ये चीज़ आपको मिलेगी। तो 10, 20, 50 एंड 100 ये रहा। 20 से अगर हम जाएंगे तो 20 एंड 100, केवल 20 और फिर देन 100, क्लियर। कॉमन कितना आएगा, 20, 100। सो 20, 100 इज़ अपर बाउंड, 20 और 100 क्या है, अपर बाउंड है। अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है। तो लीस्ट का मतलब 20 और 100 में
मुझे ये चीज़ चेक करनी कि लीस्ट पोजीशन पे कौन सा है। तो 100 अबव है, 20 बिलो है, तो लीस्ट कौन सा हो गया 20। सो 20 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसी में आपको निकालना है फाइंड GLB ऑफ 5, 10, 20 and 25। 5, 10, 20 and 25। क्लियर। सो इसके लिए सबसे पहले फिर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा आपका, इसके लिए हम सबसे पहले फिर से हम 5 का निकालते हैं, फिर 10 का निकालते हैं, फिर 20 का, फिर 25 का लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब इन एलिमेंट से हम जाना स्टार्ट करेंगे नीचे, ठीक है। और याद रहे कि जहाँ से भी जा रहे हैं वो भी आप इंक्लूड होता है, इस बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। सो हम स्टार्ट करेंगे इस जाने के लिए किससे 5 से। तो 5 से नीचे 5, 1, सो ओनली 5, 1। 10 से नीचे ऑलरेडी बता चुका हूँ 5, 2, 1 एंड 20 से नीचे हम ऑलरेडी लिख चुके थे 20, 10, 4, 5, 2, 1 एंड 25 से नीचे आप अगर देखोगे तो 25, 5, 1 इतना ही आएगा, ठीक है ना। 25 से स्टार्ट किया तो 5 और 5 से सीधे 1। क्लियर। अब इन चारों में कॉमन कितना आ रहा है, 5, 1 इधर है, 5, 1 इधर है, 5, 1 इधर है, 5, 1 इधर है। तो आपका जो लोअर बाउंड निकल के आया, इट इज़ ए लोअर बाउंड, इट इज़ ए 5 and 1। अब 5 and 1 में आपको ग्रेटेस्ट ढूंढना है कि ग्रेटेस्ट कौन है, यानी कि आपको GLB निकालनी है। तो 5, 1 में ग्रेटेस्ट पोजीशन पे कौन सा है, 1 लोअर पोजीशन पे है, 5 जस्ट अबव है। सो ग्रेटेस्ट पोजीशन पे कौन सा होगा 5, सो इट इज ए 5। क्लियर। नाउ इसी क्वेश्चन का आपसे पूछा गया था कि ये सेम का आपको फोर्थ जो आपसे पूछा गया था फाइंड करना था आपको LUB ऑफ सेम 5, 10, 20 एंड 25 का। क्लियर। सो LUB का मतलब हमें क्या बनाना है, आपका अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। तो अपर बाउंड अगर देखा जाए तो 5 का 10 का और 20 का मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो इसमें मैं केवल जो इंक्लूड कर लेता हूँ वो आपके इंक्लूड कर लेता हूँ 5 को और 25 को, ठीक है ना। ऑलरेडी हम इससे पहले हम कर चुके हैं ये। तो हम इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ 10 ऑलरेडी हो गया, 20 ऑलरेडी हो गया, 5 को कर लेते हैं। 5 से अबव हम जाएंगे तो हमारा कितना होगा, 5 से अबव चलने में 25, 10, ठीक है। तो 5 से अबव हम चलेंगे तो 25 और 10 पर पहुंच के हम 50 भी जा सकते हैं और 120 भी जा सकते हैं। सेम मैंने में 25 से 50 भी पहुँच सकते हैं। सो इट इज़ ए नेक्स्ट आएगा आपके पास 50 एंड 20 और फिर इन दोनों से हम एट लास्ट सबसे ऊपर हम 100 पे पहुंच जाएंगे। अब मैं 25 का चेक करता हूँ तो 25 से अबव 50 एंड 100 जिसके बीच में पाथ या रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। सो 25 टू रिलेटेड 50, 50 एंड रिलेटेड टू 100, ठीक है। सो 25 covered by 50 and 50 is covered by 100। क्लियर। अब इन चारों में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, कॉमन एलिमेंट्स अगर मैं चेक करता हूँ इधर 25, 50 और 100, 25, 50 एंड 100 इधर मिल गया तीनों एलिमेंट। इसमें केवल 20 और 100 मिला तो ओनली 100 आया अभी, ठीक है। सो कॉमन एलिमेंट कितना आया, ओनली 100 इसमें है।
100 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, तो 20 इसमें भी है पर ये 20 इधर नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जब भी कॉमन ढूंढना है तो सबसे छोटा वाला है ना, अब उठा लेते हैं कि सबसे छोटे वाले कौन सा है जिसमें 2 ही एलिमेंट है, तो हम इसको ईजिली सर्च कर सकते हैं सारे के में कि सारे में 20 है, नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं आपके, नहीं है। ठीक है, 100 है पर सभी में, सो कॉमन एलिमेंट कितना आया 100, यानी कि आपका अपर बाउंड जो निकला वो 100 निकला। क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है तो यही आपका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, यानी लीस्ट एलिमेंट यही हो जाएगा, इट इज़ ए 100। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 100। क्लियर? तो इतना काम करना था इस क्वेश्चन में। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। क्योंकि इसके बाद अब आपको है ना लैटिसेस में ये आपको जीएलवी और एलयूवी निकालना पड़ेगा, यानी कि मीट और ज्वाइन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे एलिमेंट फॉर एवरी ऑर्डर पेयर के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड एस इक्वल टू बी सी एफ। फाइंड upper bound and lower bound of S. Also find सुपरमम SUP लिखते हैं एंड इन्फीमम को हम INF लिखते हैं ऑफ F। सुपरमम का मीनिंग आपके पास जो आता है वो सुपरमम आपका होता है, इट इज़ ए लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है ना, इट इज़ ए सुपरमम, इट इज़ ए लीस्ट अपर बाउंड। और इन्फीमम का मतलब है ना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि GLB। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ आपका सुपरमम मीन्स आप फाइंड आउट करेंगे LUB लीस्ट अपर बाउंड, और इसको हम ज्वाइन भी कहते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइन। एंड इन्फीमम, इन्फीमम का मतलब है GLB, और GLB का मीनिंग ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड मीट। ठीक है, तो इन तीनों नाम से भी आपके पास चीज़ें आ सकती हैं कि आप सुपरमम निकालो, इन्फीमम निकालो, या मैं कहता हूँ LUB निकालो, GLB निकालो, या मैं कहता हूँ ज्वाइन एंड मीट फाइंड आउट करो। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन में आपको हैश डायग्राम गिवन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफ फिगर। तो फिगर कुछ इस तरह से है, जैसे A B C, here it is a D, here it is a E F E G H। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो सॉल्यूशन के लिए डायरेक्टली निकालते हैं, क्योंकि आपसे 2 चीज़ें पूछी गई, अपर बाउंड पूछा गया है, लोअर बाउंड, फिर इसके बाद आपको है ना उन्हीं के रिस्पेक्ट में आपको सुपरमम और इन्फीमम पूछा गया है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लोअर बाउंड यानी कि अपर बाउंड निकालते हैं। अपर बाउंड मीन्स UB, ठीक है, ऑफ S इक्वल टू जो दिया है वो मुझे क्या दिया था, BCF, तो हमें BCF के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है,
सो इधर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ अपना। सो बी सी एफ, क्लियर। अपर बाउंड बी से ऊपर ओनली बी, सी से ऊपर बी एंड ए, बी से ऊपर जस्ट बी है, कोई नहीं है एलिमेंट, सो बी इंक्लूड होगा। सी से अबव सी, ए एंड बी, क्लियर। एफ से अबव आपके पास पड़ेगा डी, सो इट इज ए डी, हियर इट इज ए ई, ई, सी, ए एंड बी। कॉमन तीनों में कितना आया, बी आया, सो इट इज ए बी ओनली, ठीक है। आपसे इसमें सपरमम भी पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सपरमम भी निकालेंगे। सपरमम मीन्स आपको क्या निकालना है, एलयू भी निकालना है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर मैं ज्वाइन भी लिख देता हूँ, इसका मीनिंग ज्वाइन भी है, ठीक है। ऑफ एस डेट इज इक्वल टू कितना हुआ, क्योंकि ये आपका केवल सिंगल एलिमेंट आया, ठीक है, यानी कि अपर बाउंड जो निकल के आया था वो आपका कितना निकल के आया था, बी निकल के आया था, सिंगल है तो यही क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा, ठीक है ना। सो हियर इट इज बी, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आना है, आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, वो आपसे पूछा जा रहा है लोअर बाउंड। तो आप लोअर बाउंड किसका निकालना है रिस्पेक्ट में, लोअर बाउंड आपके रिस्पेक्ट में निकालना बी सी एफ के। तो मैं यहाँ पर फिर से अगेन रफ वर्क कर देता हूँ। तो रफ वर्क है हमारा, ठीक है, बी सी एफ के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम निकालना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है, तो हम लोअर बाउंड निकालेंगे। लोअर बाउंड पूछा भी गया आपसे, तो एल बी निकालने के लिए, ठीक है, बी से आपको जस्ट नीचे चलना है, तो बी से आप नीचे चलोगे, सो बी सी डी ई, यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, सी डी ई एफ, सो इट इज एफ, अगेन जी एंड एच, सो जी एंड एच। ऊपर से बी से आप जब चलते नीचे आओगे, वो इन्हीं आप वर्टिसेस से होते हुए नीचे पहुंच जाओगे, ठीक है। सेम मेरा में सी से अगर मैं नीचे चलता हूँ, सो सी डी ई, सी डी ई, फिर एफ जी पर आ सकता हूँ और फाइनली एच पे, तो एफ जी एच। और अगर मैं एफ से चलता हूँ तो एफ और एच, ठीक है ना, तो एफ और एच अगर मैं इन सभी में कॉमन देखता हूँ तो कॉमन कितना आएगा, सबसे छोटा सेट ये रहा हमारा। अगर मैं कॉमन ढूंढूँ तो एफ एच इसमें है, एफ एच यहाँ पर भी है, एफ एच ये भी है। सो लोअर बाउंड कितना निकला, लोअर बाउंड जो निकलता है वो हमारा एफ एंड एच निकलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इन्फीमम भी पूछा गया, तो इन्फीमम में आपको क्या निकालना होगा, आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना होगा। तो जी एल बी में यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, एफ और एच में ग्रेटेस्ट पोजीशन पे कौन सा है, एच नीचे है, एफ ऊपर है, तो ग्रेटेस्ट पोजीशन पे एफ हो गया, सो इट इज एफ। सो द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है लोअर बाउंड यानी कि एल बी ऑफ एस इज इक्वल टू आपके पास कितना निकल के आया था, इट इज एफ और एच, सो एफ एंड एच। और आपसे फिर इन्फीमम पूछा गया था, इन्फीमम इट इज ऑल्सो कॉल्ड जी एल बी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीट। सो जो निकल के आया वो कितना आया, एफ, सो मीट that is equal to of as f. This is the required answer. Clear?